हेलो दोस्तों, क्लास नंबर 30 करेंगे। आरपीएफ और कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहेगी। ये 29 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और इस क्लास में 2023-24 यानी एक साल की करंट अफेयर भी कवर करते हुए चलेंगे। तो मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उससे पहले कह देता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे या क्लास इंपॉर्टेंट लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ। यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सा संस्करण था, तो 24वां संस्करण। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, अगर राज्य पूछा जाए तो नागालैंड में मनाया जाता है। 24वां संस्करण था, यानी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, 1 दिसंबर 2023 को। और कितने दिन तक चला ये, तो ये 7 दिन तक चला था। और कौन सा संस्करण था, 24वां संस्करण था। किस गांव में हुआ, किसामा गांव में, नागालैंड हेरिटेज इब में, या जनजातीय विरासत शहर या नागा सांस्कृतिक के केंद्र में हुआ है। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किसामा गांव में 24वां संस्करण हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में, 2001, 1990 या 1998 में। और एक जवाहर रोजगार योजना है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जवाहर रोजगार योजना, तो उसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1989 में। अगर इसकी पूछा जाए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। यानी जब बांस में फूल आते हैं वो किसका कारण बनता है, तो भूमि को बंजर बनाने का, कीटों और कीड़ों में वृद्धि, वर्षा में कमी होती है, या चूहों की आबादी में वृद्धि होती है। जब बांस में फूल आते हैं तो किसके क्या कारण बनता है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, चूहों की आबादी में वृद्धि हो जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे, या पहले स्पीकर कौन पूछ रखे हैं, और पहली महिला स्पीकर पूछी जाए वो कौन थी। तो पहली महिला पूछी जाए आपसे तो वो कौन थी, और इसमें पहले स्पीकर पूछ रखे हैं तो जीवी मालवंकर होंगे, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, या भीमराव अंबेडकर। तो कौन है, कौन सा सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, जीवी मालवंकर। ये पहले स्पीकर थे। अगर महिला पूछी जाए तो मीरा कुमार होगी, मीरा कुमार होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ये पहली महिला न्यायाधीश पूछ रखी है जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई थी। तो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, अरुंधति रॉय थी, एम फातिमा बीवी थी, या किरण बेदी। तो कौन थी, अगर आपसे पूछा जा रहा है, और कब नियुक्ति हुई थी ये भी बताएंगे। तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, एम फातिमा बीवी थी। जिसकी नियुक्ति कब हुई थी, अगर नियुक्त पूछा जाए कब हुई थी, तो 6 अक्टूबर को हुई थी, 6 अक्टूबर 1989 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। यानी कौन सा उदाहरण है जो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। और कौन कौन सी होंगी, तो परमाणु ऊर्जा, और पूछा जाए तो पवन ऊर्जा, और पूछा जाए तो तरंग ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा भी किसका उदाहरण है, तो ज्वारीय ऊर्जा भी
नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। ये सभी रूप किसके हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा के हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, छम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छम नृत्य या मुखौटा नृत्य भी कह सकते हैं। कौन सा? मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड या सिक्किम से। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आप सभी के लिए? तो छम नृत्य का संबंध ऑप्शन डी सही रहेगा, सिक्किम राज्य, जिसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य व केंद्र शासित यानी यूटी से के प्रदेशों से जुड़ी हुई है? यानी किस राज्य की सीमा है जो सबसे अधिक राज्य एवं यूटी दोनों से जुड़ी हुई है? तो राजस्थान की, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही रहेगा इसका? अगर पूछा जाए कितने राज्य और केंद्र शासित, तो 9 से यानी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है यानी यूटी से। तो किस राज्य की है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया था, किस शहर में? तो अहमदाबाद में, मुंबई, दिल्ली या सूरत में। तो ईस्ट इंडिया ने कहाँ पे किया था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सूरत में। कब किया था? तो 1608 में किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? एक शीट में कितने कॉलमों की संख्या होती है? तो 16024, 16384, 1024 या 1608 यानी 1608। तो कितने होते हैं कॉलम की संख्या पूछ रखी है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 16384 कॉलम होते हैं एक्सेल 2010 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम क्या था ये पूछ रखा है। तो फारस था, मेसोपोटामिया था या गाउल या सिलोन था। तो कौन सा सही रहेगा? ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, फारस था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला डैश का एक भाग है, यानी किसका भाग है? धौलाधार पर्वतमाला। तो शिवालिक का है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय का। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, निम्न हिमालय का एक भाग है। कौन सा? धौलाधार पर्वतमाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी किस शहर में हुई थी स्थापना और कब की गई थी? अगर ये पूछा जाए कब की गई थी, तो 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर कब? अगर वर्ष पूछा जाए तो 1906 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो ढाका में, लखनऊ, बिहार या कानपुर। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, कहाँ पे की गई थी? तो ढाका शहर में की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? यानी सबसे बड़ी इकाई है जो मेमोरी की, वो कौन सी है? जेटाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट या योटाबाइट। तो कौन सा सही रहेगा? सबसे बड़ी इकाई पूछ रखी है मेमोरी की, तो कौन सी सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, योटाबाइट सबसे बड़ी इकाई है मेमोरी की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर ये पूछा जाए तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 22 अक्टूबर। अगर वर्ष पूछा जाए तो 1961 में हुई थी। और ये पूछा जाए किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, लाल डेंग के द्वारा ये स्थापना की गई थी। किसकी? मिजो नेशनल फ्रंट की। और कब की गई थी? तो 22 अक्टूबर 1961 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है ये पूछ रखा है। और इसका वजन पूछा जाए आपसे तो वजन कितना है?
वजन पूछा जाए तो 4 ग्राम वजन है, 4 ग्राम वजन है। अगर पूछा जाए कौन सा है तो स्टार होगा, स्पार्कल होगा, या स्प्रिंग होगा, या स्प्राइटस होगा। तो कौन सा सही रहेगा और ये कब किया गया था लॉन्च, तो ये 2017 में किया गया था। और कौन सा है जो विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, स्प्राइटस है ये, और इसका वजन 4 ग्राम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। कौन सा देश है जो ऑप्शन में दे रखा है एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, यूएसए, अर्जेंटीना, या भारत, या चीन। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, यूएसए करता है, एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। ये पूछ रखा है किस राज्य में पाया जाता है। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो किस में पाया जाता है, पहले ये देख लो किस राज्य में, मध्य प्रदेश, मेघालय, बिहार, या असम। तो कौन सा सही रहेगा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, असम राज्य में। अगर पूछा जाए किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो काजीरंगा में पाया जाता है। किस में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। जो अजंता की गुफाएं हैं उसकी चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो महाभारत की कथाएं, जातक कथाएं, रामायण की कथाएं, या वेदों की कहानियाँ। तो चित्रकारी क्या दर्शाती है अजंता की। अगर पूछा जाए अजंता की गुफाओं को यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। सूची में अगर ये पूछा जाए आपसे तो 1983 में किया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और किसकी चित्रकारी दर्शाते हैं, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जातक कथाएं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी एसबीआई की स्थापना, तो 1951 में, 1851, 1948, या 1806 में। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, 1806 में की गई थी। और किसके रूप में हुई थी, तो 2 जून को हुई थी, 2 जून 1806 को हुई थी। और किस बैंक के रूप में हुई थी, तो बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी 1806 में। ये थे हमारे क्वेश्चन जीके जीएस के। आपको कैसे लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।